Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 8 verbs. Okay, let us start on this chapter. A verb is a word that tells us what a person or things does or what a person or things is. यहाँ तक कि जो verb होती है वो क्या करती है, वो किसके द्वारा काम हुआ है उसकी एक्टिविटी पर इम्पोर्टेंस डालती है, उसी को हम वर्ब कहते हैं. वर्ब अर्थात क्रिया. ओके, जो भी पर्सन या थिंग्स द्वारा किया गया है. ओके, विदाउट अ वर्ब वी कैन नॉट राइट और स्पीक सेंटेंस. यहाँ तक कि बिना वर्ब की ना तो हम लिख सकते हैं सेंटेंस को और ना हम बोल सकते हैं. ओके, काइंड्स ऑफ वर्ब्स. Verbs are the following kinds. Number first है transitive verb and intransitive verb. Now kids, we discuss the transitive verbs. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. यहाँ तक कि जो verb होती है वो हमेशा object को के साथ होती है और एक complete meaning होता है, उसी को हम transitive verb कहते हैं. For example है she smells. तो क्वेश्चन आता व्हाट डज सी स्मेल्स, वह क्या स्मेल आती है, तो लिखेंगे सी स्मेल्स अ रोज. हमें किसकी खुशबू आती है, सी स्मेल्स अ रोज. ओके, नेक्स्ट है द कारपेंटर मेक्स. क्वेश्चन क्रिएट होता है व्हाट डज द कारपेंटर मेक, कारपेंटर क्या बनाता है, तो आंसर आता है द कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. ओके, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब स्मेल्स एंड मेक्स alone do not make any meaning. यहाँ तक कि जो स्मेल और मेक्स है वो अकेले कोई भी अर्थ नहीं बना सकते. सो सम वर्ड्स आर एडिड, इसलिए हमने इनको कुछ वर्ड ऐड कर दिए एंड मेक कंप्लीट सेंटेंस, और तब उससे एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. ओके, इन द सेंटेंस ए व्हाट डज शी स्मेल, जब हमने जोड़ा कि किस तरह की स्मेल आती है तो आंसर था रोज की. ओके, द वर्ड रोज इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्मेल. इसलिए हमारा सेंटेंस शी और स्मेल हो गया हमारा वर्ब, और उसके बाद किसके ऑब्जेक्ट हो गया हमारा रोज. जब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों इंक्लूड होते हैं तभी हमारा मीनिंगफुल सेंस बनता है और तभी हम उसको सेंटेंस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब. A verb that does not require an object. इसमें कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. टू मेक सेंस बट मेक्स गुड सेंस, यहाँ तक इसका जो सेंस होता है वो एक सही अर्थ निकलता है. बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, फॉर एग्जांपल है द डॉग रन्स, द प्लेयर्स प्लेड, द सन शाइन्स. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब्स runs, play and the shines do not require any object to complete their meaning. Look at the following table. यहाँ पर टेबल है ट्रांजिटिव और यहाँ पर इंट्रांजिटिव. जैसे द बॉयज फ्लू काइट्स, लड़के पतंग उड़ाए. उसी तरह है द बर्ड्स फ्लू अवे, बर्ड्स उड़ गए. शी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा. उसी तरह शी राइट्स वेल, वह अच्छा लिखती है. नेक्स्ट है दे ग्रो रोजेज इन द गार्डन, गार्डन में रोज उगे हैं. उसी तरह दीज प्लांट्स ग्रो फास्ट, ये जो पेड़ हैं वो तेजी से बड़े होते हैं या वृद्धि कर रहे हैं. द रेफर्स स्टॉप्ड द गेम, रेफर ने गेम को स्टॉप कर दिया. द रेन स्टॉप लॉन्ग एगो, यहाँ तक कि पहले ही रेन स्टॉप हो चुकी थी. ओके, नाउ नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब्स. ए वर्ब दैट जॉइन ए वर्ब विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब. यहाँ तक कि जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ कुछ अदर वर्ड जोड़ दिए जाते हैं उसी को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल है इज ही इज अ गुड स्विमर, वह एक अच्छा क्या है, स्विमर है. नेक्स्ट है गैस एंड कॉइल्स आर फ्यूल्स, गैस और कॉइल क्या है, ईंधन है. द डॉग लुक्स डेंजरस, डॉग कैसे दिख रहा है, डेंजरस. उस तरह यू अपीयर वेल टुडे, यहाँ तक कि तुम अच्छे, यू अपीयर वेल टुडे, आज तुम अच्छे प्रकट हुए. ओके, नाउ इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ब्स is, are, looks and appear are the neither transitive nor intransitive verbs. They are called linking verbs. If a transitive verb is followed by an object, a linking verb is followed by a complement. जो linking verb होता है हमेशा complement पर आधारित होते हैं.
In the above sentences, the colored word like a swimmer, fuels, dangers, and wrath are all the complements. A complement is related to the subject of the sentences. Okay. Next है auxiliary verb. An auxiliary verb is a helping verb. Auxiliary verb क्या है? Helping verb है. It helps to form the tense or mood of the main verbs. Okay. For example, she can go now. He is singing a song. And next, you may come in. They are running a phase. Okay. Now, in the above sentences, the verbs can, is, may, and are auxiliary verbs. They help the main verbs go, shine, singing, come, and running to form the tenses. Okay. Next is strong and the weak verbs. Strong verbs होती हैं. These verbs form their past tense by just changing the vowel. Strong verbs होती हैं जो past tense में बदल कर मतलब past tense में उनकी vowels change हो जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम strong verb. ओके, जैसे एग्जाम्पल है प्रेजेंट में तो arise और जब past बनाएंगे तो यहाँ पर vowel change हो जाएगी तो बनेगा arose. उसी तरह break का प्रेजेंट से पास्ट करेंगे तो बनेगा ब्रॉ. उसी तरह गेट का गॉट. ओके. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर फॉर्म. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में विदाउट एडिंग होती है क्या? ईडी, डी और टी का कोई यूज नहीं होता क्योंकि इनमें वोबल चेंज हो जाते हैं. जिन प्रेजेंट से पास्ट में जब वोबल चेंज होते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. ओके. नेक्स्ट है वीक वर्ब्स. वीक वर्ब्स होती है वीक वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग. जब ये प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कन्वर्ट की जाती है तो उनमें ऐड कर दिया जाता है ईडी, डी या फिर टी का यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल है बैंड का बैंड, केज का कॉच और लैंड का लैंड. ओके. देयर मे और द मे नॉट बी अ वोवल चेंजेस इन द प्रेजेंट टेंस वर्ब्स एंड इट्स पास्ट टेंस वर्ब्स. ओके. चलिए अ लिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वर्ब. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में क्या बताया था मैंने भी आपको, इसमें वोबल चेंज हो जाता है. जैसे अराइज का एरोज और पास्ट पार्टिसिपल है अराइजर. बियर का बोर पास्ट पार्टिसिपल से है बॉर्न. प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल का है बिकम, बिकेम, बिकम. बिहोल्ड, बिहेल्ड, बिहेल्ड. ब्लाइंड, बाउंड, बाउंड. ब्लो, ब्लू, ब्लॉन. चूज, चूज, चूजन. डिग, डग, डग. ड्रू, ड्र, ड्रॉन. ड्रैग, ड्रॉप, ड्राइवन. Next है fall, fell, fallen, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten. Okay. Forsake, forsook and forsaken, get, got, go, went, gone, grow, grew, grown, hide, hid, hid, know, knew, known, ride, rode, ridden, rise, rose, risen, see, saw, see, and shine, shone, shone. Next way, sing, sing, song. Sit, sat, sat, sling, slang, slung, spin, spoon, spoon, spring, spring, spoon, still, stole, stolen, strike, struck, struck, stricken, strive, strove, striven, sin, sam, sung, and take, took, taken. Okay? More forms है, you will be read out of. Next है list of the weak verbs. Weak verbs है जैसे इसमें टी ईडी का ऐड किया था हमने, जैसे बैंड का बैंड, बैंड, बेट, बीट, बिल्ट, बिल्ट, बाय, बॉट, बॉट, क्लॉथ, क्लॉथ, क्लॉथड, कस्ड, 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 डील, डैल, डेल्ट, डाई, डाइड, डाइड, ड्रीम का ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, फीड का फीड, फीड, फ्ली, फ्लीड, फ्लीड. ओके. एंड अदर सो ऑन. ओके. ओके. This chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.